अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़मा राहील। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। इस वक्त मेरे साथ ऐसे ही कुछ नौजवान मौजूद हैं जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहीन अमजद साहिबा, जो कि लेक्चरर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं और बिज़नेस वुमेन हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हुकूमत एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कितनी सपोर्टर है और कितना वो आपको सपोर्ट करती है लोन वगैरह में और दूसरी तरह के जो मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं उसमें? जी, आप उस्मा बात सही कह रही हैं। अगर इसको देखा जाए तो इट स्टार्ट्स विद द होल साइकिल। लेट्स बिगिन विद HSC। ठीक है, HSC एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि लॉज बना सकती है और इस तरह से काम कर सकती है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है वो आगे ईज़ पिला सके। लेकिन अगर देखा जाए पॉलिसीज़ की तरफ, लेकिन HSC ने इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी पे कोई लॉस अभी तक नहीं लाए हैं जो हमारे पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकें। फॉर एग्जांपल्स मैं देती हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी में हम I've been in academic for more than a decade। अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए तो हम प्रेफर करते हैं HSC की पॉलिसीज़ के मुताबिक उन टीचर्स को लिया जाए जो एटलीस्ट डॉक्टरेट हों, राइट। लेकिन हर फील्ड में ये चीज़ यूनिफॉर्मिटी में नहीं देखी जा सकती। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को लेते हैं, दिस फील्ड नीड्स एक्सपीरियंस, ना कि अ पर्सन हुज अ डॉक्टरेट हैज़ अ कपल ऑफ पब्लिकेशंस, राइट, कि वो वेंचर की तरफ आपको गाइड कर सकें। इसी तरह अगर हम एक्सपीरियंस्ड एकेडमिशियंस को ले सकें जिनकी अपनी बिज़नेस हो, इसमें उनका एक्सपीरियंस हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा दैन दैट ऑफ जस्ट बुकिश नॉलेज। अच्छा, अब इसको हम कम्प्लीटली जो है यूथ पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मोटिवेशन लेवल हमारी तरफ इतना ज़्यादा नहीं है इसको प्रमोट करने के लिए। दूसरा ये है कि हमारी जो एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन है वो उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और दोनों एक दूसरे से साइकिल रिलेट करते हैं। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन की तरफ जाएं तो इसमें दो एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक है आपका कल्चरल पर्सपेक्टिव, जिससे हमारी सोशल इनसिक्योरिटी ऑन टॉप पे है, हमें उसके लिए सर्टेनिटी चाहिए। दूसरा यह है कि हमारा इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप जवानों को देखें, उनके अंदर इम्पेशेंस बहुत आ गई है क्योंकि उनको हर चीज़ फ़ौरन जल्दी में चाहिए सोल्यूशन। ये चीज़ जो है टाइम मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है, जो चीज़ हमारे अंदर कम से कम होती जा रही है ड्यू टू सोशल इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी। इसी तरह बैंक्स की तरफ भी जाते हैं। बैंक्स की तरफ इश्यूज़ ये हैं हमारे लोन्स और हमारे जितने भी व्हाट वी कॉल इट, जो प्रॉपर जो फंडिंग होती है वो आम आवाम के लिए इतनी आसानी से नहीं मिल सकती बिकॉज उनकी पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये फैसिलिटेशंस अगर इनिशियल लेवल भी दी जाए, ये जो आइडियाज़ हैं जो हम एक मेजर चंक को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पैदा कर रहे हैं और बहुत दूरी पैदा हो रही है हमारी तरक्की के लिए। असद, अपने बारे में आप मुझे कुछ बताइए और आप ये बताइए कि एंटरप्रेन्योर क्या है और किस तरह से आप ये इसमें वर्किंग करते हैं। एंटरप्रेन्योर दैन बेसिकली एक ऐसा इदारा है विच इज़ अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी एक ये रजिस्टर्ड इदारा है जिसमें हम सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम इसके अलावा कराची की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हम स्टूडेंट्स कुछ पिक करते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको हम फाइनेंसिंग करवाते हैं, उनको हम डिफरेंट आइडियाज़ के साथ उनको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे मैं अगर यूथ के मसले की बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ पे 3 बहुत बड़े मेजर इश्यूज़ हैं जो कि हमें एज अ यंगस्टर्स फेस करने पड़ते हैं और ऐसे काफ़ी इश्यूज़ हैं जो हमने देखे हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे यंगस्टर्स मौजूद हैं जिनके पास बिज़नेस आइडिया तो है लेकिन उनके पास फाइनेंसिंग नहीं है, पैसे नहीं है, बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेंगे बगैर पैसे के। कुछ ऐसे यंगस्टर्स भी मौजूद हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन आइडिया नहीं, तो उनको पता नहीं कि आप इस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड मैं इसके बरक्स अगर बात करूँ तो एक ऐसे भी हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स मौजूद हैं जिनके पास आइडिया भी था, उनके पास पैसे भी थे और मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट भी कर लिया। लेकिन जब वो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और अगर मैं उनके 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले अगर उनके 5 एम्प्लॉयज़ थे तो 5 साल बाद भी उनके पास 5 एम्प्लॉयज़ ही हैं, तो इट्स मीन उन्होंने कोई ग्रो नहीं किया। उन्होंने बिज़नेस तो कर लिया, अच्छी बात है, बिज़नेस स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको ग्रो करना और ग्रो करके उसको मेनटेन रखना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और विच इज़ वेरी क्रिटिकल।
तो हम ऐसे यंगस्टर्स को पिक करते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं, उनके पास अगर फाइनेंसिंग का इशू होता है तो हम उनको फाइनेंसिंग करवाते हैं। हमारे जो पाकिस्तान के टॉप लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं उनसे हम उनको मिलवाते हैं, उनका आइडिया उनके सामने रखते हैं और वो उनके आइडिया को सुनते हैं। इसके अलावा उस आइडिया में अगर कुछ एग्जीक्यूशन करना होता है, कुछ एडिशन डिलीशन करना होता है, तो वो उनको बताते हैं कि आप इस आइडिया को किस तरह से मज़ीद आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव करने के बाद उनको वो सपोर्ट भी करते हैं, उनको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर देते हैं ताकि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उनको पता होना चाहिए कि बिज़नेस में किस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो हमारे जो ऐसे यंगस्टर्स हैं ये उनसे क्वेश्चंस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और हमें किन किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये वो ऐसे यंगस्टर्स हैं जो हम उनको पिक करते हैं और ऐसे इंडस्ट्रीज के सामने बिठाते हैं जो कि एक एग्जाम्पल्स होती हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। देखें इस वक्त सेनेटर अब्दुल हसीब साहब ब्रुक्स फार्मा के ऑनर हैं, वो हमें बहुत गाइड करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं यूथ के हवाले से। वो ख़ुद बहुत ही टेंस होते हैं यूथ के हवाले से, वो उनको खुद एक परेशानी है कि हमारी यूथ किस तरफ जा रही है। मैं बात करूं डॉक्टर फरहान ईसा जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है रोटरी इंटरनेशनल क्लब के, तो वो खुद यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने रोटरी के फोरम से एज अ गवर्नर जिस तरह से उन्होंने यूथ को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है, ये मेरे हिसाब से ये रोटरी के हवाले से रोटरी की पूरी हिस्ट्री में इससे ज़बरदस्त गवर्नर आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने यूथ के ऊपर स्पेशली बात की, उन्होंने अपना सारा बिजनेस छोड़ के और स्पेशली वो लगे हुए हैं बार बार के यूथ को हम किस तरह कारोबार की तरफ लेकर आए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारी यूथ खुद कारोबार की तरफ आना ही नहीं चाहती, क्योंकि मसला ये कि कारोबार शुरू करेंगे, प्रॉफिट होगा तो आपको पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक सैलरी में सेफ एंड ये होता है कि प्रॉफिट होना हो आपको सैलरी मिलनी है। सैलरी क्या होती है 20-30 हज़ार, 20-30 हज़ार में आजकल के दौर में कुछ भी नहीं होता। तो सिनेरियो इसमें ये होता है कि देखें अगर किसी प्रॉब्लम से निकलना है तो मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है ये वही शख्स बता सकते हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं। तो ऐसे यंगस्टर्स के साथ हम उनको इंगेज करते हैं इंडस्ट्री। और एक जो सबसे बड़ा मैडम प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि हमारी इंडस्ट्री और एकेडमी के जो एक बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। हमें पढ़ाया कुछ और जाता है यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें उस मयार की तालीम नहीं दी जा रही कि हम आके प्रैक्टिकल काम कर सकें। अब इशू ये है कि हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ा रहे हैं वो खुद एक जॉब पेशा लोग हैं। जिसने कभी खुद कारोबार शुरू नहीं किया वो आपको क्या बताएगा कि कारोबार शुरू कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। एचएससी को चाहिए कि वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को यूनिवर्सिटी के साथ ऑन बोर्ड लें जो बच्चों को स्पेशली बताएं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें जॉब से आपके सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती हैं। आजकल जैसे बच्चों का रुझान है कि फ़र्स्ट स्टेप पे आते हैं और चाहते हैं कि फ़ौरन से टॉप पे पहुंच जाएं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि आप किस तरह से समझाते हैं और क्या बताते हैं कि बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? बड़ी ज़बरदस्त सवाल किया है आपने और बहुत ही मुश्किल सवाल किया है आपने। देखें सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग जो है ना बहुत जल्दी शॉर्टकट की तरफ जाना चाहते हैं कि मैं मैट्रिक के बाद ना डायरेक्ट एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता है। हर चीज़ की देखिए सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर से गुजरना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। यहाँ तो फिर आपको हेलीकॉप्टर के थ्रू आना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर में आपके पास रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप ऊपर आ तो जाएंगे हेलीकॉप्टर से थ्रू सेकंड फ्लोर पे, लेकिन जब आप नीचे जाने के लिए आपको फिर भी स्टेयर्स तो आनी पड़ेंगी, फर्स्ट फ्लोर पे आपको फिर भी आना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको लाजमी जाना पड़ेगा। देखें प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं बगैर मेहनत के पैसा नहीं मिलता। अगर पैसा आ भी जाए तो वो जितनी जल्दी पैसा आता है उससे कहीं ज़्यादा जल्दी से पैसा वो निकल जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, पैसे नहीं है, बिजनेस आइडिया भी नहीं है, लेकिन उनकी एक वे लेके हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं और वो शॉर्टकट की तरफ भी आना चाह रहे हैं। उनके पास स्पेस का इशू है, उनके पास इन्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास प्रॉपर ऐसी जगह, एस सॉर्ट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर आप कह सकते हैं, हमारे पास ऐसी जगह मौजूद है। इस वक्त आप भी जहाँ बैठी हुई हैं, ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह है, ये भी हमारी अपनी जगह है। ओके असद, आप हमें इस जगह के बारे में बताइए कि आप क्या बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे किस तरह से सिखाया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं? अच्छा, बेसिकली जिस जगह हम यहाँ बैठे हुए हैं ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट के साथ ये भरी हुई जगह है। मैं अगर बात करूँ इस इन्वायरमेंट के हवाले से तो ऑरेंज वर्क स्पेस के हवाले से मैं बात करूँ कि ये ऑरेंज वर्क स्पेस एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा इदारा है जो कि IT
की फील्ड में बहुत ही लीडिंग जो है वो रोल अपना प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्रिएटिव डिज़ाइनिंग और डिफरेंट डिज़ाइनिंग के ऊपर भी काम किया जाता है। इसके साथ साथ ये स्पेस हमारे उन यंगस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। उनको पास स्पेस की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस आके यहाँ पे यूटिलाइज़ करके काम कर सकते हैं। तो ऑफिस का मैं आपको भी सर्वे भी करवा देता हूँ, और माशाल्लाह जब ऑफिस का सर्वे करेंगी तो आप देखेंगे कि ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का ऑफिस है। और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में मैं अगर इसको ये पेड में अगर रेंट पे देना चाहूँ तो इसका मोर देन 2 या 3 लाख से कम का इसका रेंट नहीं हो सकता, सिर्फ एक ऑफिस का। मैं आप जब आप खूबसूरती देखेंगी तो ये स्पेस हम उन यंगस्टर्स को दे रहे हैं जो यंगस्टर्स कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आना चाहते हैं, आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, और ना कि सिर्फ आना चाहते हैं बल्कि वो काम सीखना भी चाहते हैं। तो और उनको अगर किसी क्लाइंट का वाले से कोई उनको गाइडलाइन भी चाहिए तो वो इस फोरम पर आके, ऑरेंज वर्क स्पेस के फोरम पे आके वो काम कर सकते हैं और काम सीख सकते हैं। मंसूर साहब इस जगह के CEO हैं और इस जगह के ऑनर भी वही हैं। हमारे बड़े ज़बरदस्त करीबी दोस्त हैं, हमारे भाइयों से बढ़कर हैं, और उनको हमने जब भी कॉल किया है वो फ़ौरन हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, फ़ौरन ओके करते हैं। और उनके फोरम से हमने ये ऑरेंज वर्क स्पेस को इस्तेमाल करते हुए बहुत लोगों को हमने इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके दी हैं और वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज़ीन खान जो कि CEO हैं BB's क्रिएटर्स की। उनसे बात करते हैं। अच्छा तज़ीन, आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आप इस बिज़नेस में, जो आप इस फील्ड में आई हैं, तो आप क्या कर रही हैं और किस तरह से आप इस फील्ड से वाबस्ता हुई हैं? मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि मैं CEO हूँ BB's क्रिएटर्स की और मार्केटिंग हेड हूँ रोटरी क्लब ऑफ कराची एंटरप्रेन्योर्स डैन की। और हमारे इवेंट्स होते हैं डिफरेंट BB's के, तो आपको पता है कि जो भी नॉर्मल इवेंट्स होते हैं एज एन इवेंट प्लानर मैं वो प्लान करती हूँ। जैसे उसमें घरेलू इवेंट्स भी होते हैं, इसके अलावा दूसरे कमर्शियल इवेंट्स भी होते हैं, हर तरीके के इवेंट्स होते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स में हमारे ये इवेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कुछ कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में जाते हैं और वहाँ पे हम सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कराची के टॉप बिज़नेस टाइकन्स हैं सारे, और वो सारे जो इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से लेके, और अब वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो बच्चे उनसे क्वेश्चंस करते हैं, वो उनके जवाबात देते हैं, फिर वो अपना पूरा बताते हैं कि उनको कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज़ हुई और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उनको भी फेस करनी पड़ेंगी जब वो बिज़नेस की तरफ आएंगे। अच्छा तज़ीन, इसके अलावा आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप हमें कुछ बताइए अपने बारे में। इसके अलावा लिखने का शौक़ है मुझे, और जैसे आपको पता ही है कि मेरे फादर बहुत बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, अनवर शऊर, तो वो एक ब्लड में ही है एक चीज़। तो वो कभी कभी कुछ होता है तो मैं लिख भी लेती हूँ, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और ना ही मैं अपने आप को कहती हूँ कि कोई मैं मुसन्निफ़ा हूँ। तज़ीन, आप ये बताइए कि बच्चियां जो हैं आपसे सीखना चाहती हैं, लोग आपके पास आते हैं, पूछते हैं कि किस तरह आप ये अपना, जो आपने इतना अच्छा बिज़नेस किया हुआ है, तो लोग आपसे किस हद तक इंस्पायर हैं और क्या चाहते हैं कि वो आपसे सीखें? नहीं, मेरे पास अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं आया, क्योंकि मसला हमारे यहाँ ये है कि बच्चियों को बिज़नेस की तरफ आने ही नहीं दिया जाता। उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो भी बिज़नेस कर सकते हैं, वो भी कर सकती हैं बिज़नेस। हमारे यहाँ आपको पता है ना, एक माइंडसेट बना हुआ है, बच्चियाँ जब पैदा होती हैं तो उस वक्त से ही माँ बाप को फ़िक्र लग जाती है कि इनका जहेज़ जमा करना है और इनकी शादी करनी है। उसके बाद फिर जब बच्ची बड़ी होती है तो तालीम तो दिलवाते हैं, लेकिन फिर भी यही टारगेट होता है कि इसकी तालीम कंप्लीट होने के बाद इसका अच्छा सा कोई रिश्ता आ जाए और इसकी शादी कर दी जाए। हमारे यहाँ ये नहीं सोचा जाता, ये बताया भी नहीं जाता हमारे यहाँ कि खुदा ना खास्ता अगर शादी के बाद बच्ची सिंगल हो जाती है, कोई भी वजह हो सकती है सिंगल होने की, विडो हो सकती है, वो डिवोर्सी हो सकती है, तो बच्ची क्या करेगी? कि हमारे यहाँ बताया जाता है? ये बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। और फिर जब बच्चियाँ इस वक्त से गुज़रती हैं तो वो बहुत ज़्यादा शौक़ में आ जाती हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि अब हम क्या करें। उनको लगता है कि जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारे माशरे में अब ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि बच्चियों को शुरू से इस तरह से ट्रेन करें कि अगर खुदा न खास्ता उन पर कोई मुसीबत आ जाए या कोई ऐसा वक्त आ जाए तो वो आराम से खड़ी हो सके अकेले। आपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे DNN न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।